उत्सव कथाएं चैनल में आपका खूब खूब स्वागत है। युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन कृपा करके मुझे यह बताइए कि अश्विन के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। भगवान कृष्ण बोले, राजन, अश्विन कृष्ण पक्ष में इंद्र नाम की एकादशी होती है। इसके व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। नीच योनि में पड़े हुए पितरों को भी यह एकादशी सद्गति देने वाली है, इसलिए इसे पितर एकादशी भी कहते हैं। पूर्व काल की बात है, सतयुग में इंद्रसेन नाम का एक विख्यात राजा जो महेशमतीपुरी में राज्य करता था और विष्णु की भक्ति में तत्पर होकर के गोविंद के मोक्षदायक नामों का जप करते हुए समय व्यतीत करता था। एक दिन राजा आराम से अपने राजसभा में बैठे हुए थे। इतने ही में देवर्षि नारद आकाश से उतरकर वहां पहुँचे। उन्हें आया देखकर राजा अपने आसन से उठ गए, उनकी कुशल क्षेम पूछी और उनको अपने आसन पर बिठाया। पूछा, मुनि श्रेष्ठ, आपके पधारने का क्या कारण है, कृपया कर मुझे बताइए। नारद जी ने कहा कि नृपश्रेष्ठ, मेरे बातें तुम्हें आश्चर्य में डालने वाली होंगी। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में आया था। एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा यमराज ने मेरी भक्तिपूर्वक पूजा की। उसी समय मैंने देखा कि राज की सभा में तुम्हारे पिता भी बैठे हुए हैं। वे व्रत भंग के दोष से वहाँ आए थे। राजन, उन्होंने तुम्हारे लिए एक संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि बेटा, मुझे इंद्रा के व्रत का पुण्य देकर स्वर्ग में भेजो। राजा ने पूछा, भगवान कृपा करके इंद्रा का व्रत बताइए, किस पक्ष में, किस तिथि को, किस विधि से उसका व्रत करना चाहिए। नारद जी ने कहा, राजेंद्र सुनो, मैं इसकी विधि तुमको बताता हूँ। 10वीं के दिन एक समय भोजन करो। रात्रि में भूमि पर सो करके एकादशी के व्रत का संकल्प प्रातःकाल उठ के लो। कमल नयन भगवान नारायण, आज मैं सब भोगों से अलग हो निराहार रहकर कल भोजन करूँगा। अच्युत, आप मुझे शरण दें। इस प्रकार नियम से मध्यकाल में पितरों की प्रसन्नता के लिए शालग्राम शिला के सम्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करें और दक्षिणा से ब्राह्मणों का सत्कार कर उन्हें भोजन कराएं। पितरों को दिए हुए अन्न में पिंड को सूंघकर विद्वान पुरुष को गाय को खिलाने के लिए दें। धूप गंध आदि से भगवान ऋषिकेश का पूजन करें। रात्रि में उनके समीप जागरण करें। अगले दिन सवेरा होने पर द्वादशी के दिन श्रीहरि की पुनः पूजा करें और ब्राह्मणों को भोज करा करके भाई बंधु नाती पुत्र आदि के साथ मौन रहकर स्वयं भोजन करें और इस प्रकार इंद्रा का व्रत करो और उसका फल तुम्हारे पितर भगवान को प्रदान करो, जिससे कि वे विष्णु के वैकुंठ धाम में चले जाएंगे। राजन ने ऐसा ही किया, जिससे कि उन्होंने देखा कि उनके पिता एक करुण पर आरूढ़ होकर के और आकाश में विष्णु धाम के लिए चले जा रहे हैं। ऊपर से बहुत से आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी और अंत में राजा भी अपना निष्कंटक राज्य उपभोग करके पुत्र को राज्य पर बिठाकर स्वयं भी स्वर्गलोक को पधारे। इसको पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों के मुक्त हो जाता है और यही इस व्रत का महात्म्य है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे।